एशिया का पहले कारखाना, रेल इंजन कारखाना जमालपुर के मुख्य द्वार पर है और जमालपुर में हम हैं। ऐसे तो भारतीय रेल में 13 लाख रेल कर्मी हैं जो न्यू पेंशन स्कीम को रद्द करने को लेकर और पुराने पेंशन स्कीम को चालू करने को लेकर गुप्त मतदान जो है रेलवे के जो यूनियन, जो रिकॉग्नाइज यूनियन है, उनकी ओर से किया गया। जैसे जमालपुर में मेंस यूनियन की ओर से किया गया, वहीं कांग्रेस यूनियन की ओर से किया गया। हालांकि कारखाना में जो है 72,249 रेल कर्मी आज के डेट में है, जिन्होंने 99% जो है गुप्त मतदान कर यह जता दिया कि हम न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में हैं और यह न्यू पेंशन स्कीम जब तक नहीं रद्द हो जाता तब तक जो है यह आंदोलन जारी रहेगा। वैसे NFIR हो या AIRF के जो आह्वान पर जो है पूरे जो है भारतीय रेल में जो गुप्त मतदान किया गया है वो निश्चित रूप से एक सकारात्मक जो है सोच के तहत किया गया है। अगर सरकार या जो है रेल मंत्रालय इन नेताओं के जो गुप्त मतदान हो रहा है इसके समर्थन में अगर काम नहीं होता है, इनकी बातों को नहीं माना जाता है, तो कभी भी भारतीय रेल का चक्का जाम हो सकता है। और यही NPS के मुद्दे पर जो यहाँ के तमाम यूनियन नेताओं, जैसे मेंस यूनियन हो, मेंस कांग्रेस हो, ST एसोसिएशन हो या पूर्वी रेलवे कर्मचारी संघ हो, भारतीय मजदूर संघ हो या OBC जो एसोसिएशन हो या आम जो है यहाँ के रेल कर्मी हैं, उनसे भी बात करने का हम काम करेंगे और जानेंगे कि उनका ओपिनियन क्या है, NPS के बारे में क्या सोच है और OPS को क्यों लागू करवाना चाहते हैं। ऐसे जो है हम जो है रेल कर्मी से जानेंगे और उन्हीं के बातों से पता लगाया जा सकेगा क्या यह आंदोलन सही रूप है यूनियन का और इसको लेकर जो उन्होंने गुप्त मतदान किया है वो कहां तक सार्थक होगा। उन्हीं के बाद से हम रेल कर्मियों के बाद से जानेंगे। मैं भानु प्रताप पाठक, वित्त सचिव भारतीय रेलवे मजदूर संघ। भारतीय मजदूर संघ इससे संबद्ध सभी यूनियन हैं, सदा से ही NPS के विरोध में और OPS को लागू करवाने के लिए संघर्षशील है। विगत लगातार हम लोग आंदोलन करते आ रहे हैं। उसी के तहत 22 नवंबर को सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ GNC के तहत एक विशाल धरना दिल्ली में आयोजित किया गया। धरना की संख्या को देखते हुए वित्त मंत्री भारत सरकार ने 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को मिलने के लिए समय दिया। 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला और अपना मेमोरेंडम दिया। उसके पश्चात उन्होंने जो कमेटी बनी है NPS के लिए, उस कमेटी से भी बात किया और आश्वासन दिया कि इस संबंध में अवश्य हम लोग कार्रवाई करते हुए OPS की तरफ कदम बढ़ाएंगे। मैं सतीश कुमार भारती, सेक्रेटरी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन शाखा जमालपुर। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि हाल में सीक्रेट बैलेट स्ट्राइक बैलेट जो NPS के अगेंस्ट और OPS के फेवर में हो रहा है, तो उसके समर्थन में हमारा ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन है और हर लेवल पे, हमारे जोनल लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे हैं और हम लोग जो रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है उसके साथ हम लोग यहाँ पे उसके साथ हम लोग हैं और NPS का हम लोग विरोध करते हैं। दीपक कुमार सिन्हा, ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन शाखा अध्यक्ष, और दिनांक 21 तारीख से 23 तारीख तक NPS के विरोध में मतदान कराया गया। वह स्ट्राइक बैलेट था और हमने जो मतदान कराया वो लगभग हमारे कारखाने में जो मजदूरों की संख्या थी उसमें से अनुपस्थिति को छोड़कर लगभग सारे मजदूर मतदान किए। उसमें मात्र 2 वोट ही कैंसिल हुए और एक स्ट्राइक बैलेट के फेवर में नहीं था। बाकी सारे कर्मचारी स्ट्राइक करने के पक्ष में हैं और वो OPS लागू करवाने के लिए सहमत हैं। जमालपुर में 100% सफल रहा है। जो भी मौजूद कर्मचारी थे उपस्थित कारखाने के अंदर जो भी थे, और हम लोग जहाँ तक ग्रास रूट तक पहुँच पाए, लगभग 100% कर्मचारी स्ट्राइक के पक्ष में मतदान किया
और एनपीएस को वापस करने के लिए सभी लोग सहमत हैं और जिस भी तरह का एआईआरएफ कॉल करेगा आंदोलन का, मजदूर पूरा का पूरा समर्थन करेगा, चाहे वो मिनिस्ट्रियल कैडर हो, चाहे सुपरवाइजर कैडर हो, चाहे आर्टिजन हो और ग्रुप डी हो। सभी स्तर पर सभी कर्मचारी एनपीएस के खिलाफ है और ओपीएस के पक्ष में है। एआईआरएफ अगर स्ट्राइक का कॉल करती है तो 100% आदमी हमको सपोर्ट करेगा। मैं मुनस्वर टुडू ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन जमालपुर ब्रांच का अध्यक्ष हूँ। हम लोगों ने मेंस यूनियन के आह्वान पर वायलेट जो हुआ एनपीएस के विरोध में, उसमें हम लोग हैं। NFIR के आह्वान पर पूरे भारतीय रेल में न्यू पेंशन स्कीम को रद्द करने के लिए एक वोटिंग परसेंटेज का डेट तय किया गया, जो कि पूरे भारत में विभिन्न डेट में किया गया। जमालपुर कारखाने में 23 से 28 तक उसका डेट था, जिसमें हम लोगों ने पूरे कारखाना में घूम घूम के बूथ पर वोटिंग कराया, हर कर्मचारी से मिले और सभी कर्मचारी ने एनपीएस को रद्द करने के लिए और ओपीएस को लागू करने के लिए अपनी सहमति दी है। कारखाना में जितने उपस्थित कर्मचारी थे उसमें से 96% कर्मचारी ने ओल्ड पेंशन स्कीम के पक्ष में मतदान किया है। हम लोग बूथ पर भी वोट डलवा रहे थे और चलन बूथ बनाए थे, जिसमें हम लोग बैलेट बॉक्स लेके साथ चलते थे और बॉक्स के साथ चलते थे और सभी जगह ऑफिस में जा के उनसे मिले, उनसे वोटिंग लिया और सभी लोगों ने एक मत से बोला कि नहीं, हमें ओल्ड पेंशन चाहिए, हमें न्यू पेंशन स्कीम मंजूर नहीं है। अगर सरकार, भारत सरकार, रेल सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम स्ट्राइक पर भी जा सकते हैं। NFIR के आदेशानुसार पूरे भारत में और ERMC के नेतृत्व में हम लोग 23 से 28 वोटिंग किए, गोपनीय वोटिंग डलवाएं पूरे वर्कशॉप में। और वोटिंग के दरमियान हम लोग को पता चला है, जैसा आंकड़ा निकाला जा रहा है कि 99% हम लोग वोटिंग करवा लिए हैं और जो उपस्थित थे उसमें 99% हम लोग वोटिंग करवा रहे हैं। ERMC के आह्वान पर हम लोग ओपीएस का ERMC जमालपुर वर्कशॉप ब्रांच घोर इसकी जो है अवहेलना और निंदा कर रही है कि एनपीएस को समाप्त करो और ओपीएस को लागू करो। हमारे कर्मचारी जो भी युवा है, सबका डिमांड है कि पूरे भारतवर्ष में अगर रेल प्रशासन इसको नहीं किए तो हम लोग आंदोलन पर उड़ेंगे। अभी टोटल वोटिंग कर रहे हैं हम लोग 1 by 1 टोटल कर्मचारी का जो है मंतव्य ले रहे हैं। इस मंतव्य में अगर नहीं है हमारे रेल प्रशासन इसको ये अमल करते हैं तो हम लोग जो है रेल का चक्का को जाम करेंगे और प्रशासन को ये आगाह करेंगे कि एनपीएस को अविलंब समाप्त करो और ओपीएस को लागू करो। लेकिन मैं उसके समर्थन में हूँ। ओपीएस जो है कर्मचारियों के हित में है और बुढ़ापे का सहारा है। ये काफ़ी जद्दोजहद के बाद ये ओपीएस लागू हुआ था। इसे निरंतर चालू रहना चाहिए और हमारा जो आंदोलन है वो रंग लाएगा। सरकार को हम लोगों के सामने, कर्मचारियों के सामने झुकना ही होगा।